ये है आगे चल के जो सेफ एरिया थे, जो लोग पनाह लेना चाहें वहाँ पर आकर ले सकते हैं। बड़ी तादाद में यूपी, बिहार और उड़ीसा के यहाँ मजदूर थे, वो डर गए, तो उन्हें भी अब जाना है तो कैसे जाएं। बाकायदा मैंने देखा कि RTO साहब को हिदायत किसी साहब ने दी और कभी पुल से उनको बसेज अरेंज करके दी गई, वो घर से यहाँ तक निकाला भी गया। SSP साहब और उनकी जो टीम थी, जहाँ कहीं भी कैजुअल्टी होती थी तो वो दौड़ते थे, इवैक्यूएशन होती थी, हॉस्पिटल ले जाया जाता था और फिर हॉस्पिटल का अमला भी, बाकी जो डिपार्टमेंट से उनके मुलाजमिन आगे पीछे जा सकते थे, लेकिन हमारा जो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ था वो बाउंड था, वो भी हमारा रहा। उन्होंने लोगों का इलाज मुआवजा भी किया, डेड बॉडीज़ के पोस्टमार्टम भी उन्होंने किए, हालांकि वो इलाका भी फायरिंग की जद में था। PDD की उन्होंने बात की या दीगर और डिपार्टमेंट से उन्होंने अपने प्राइज अंजाम दिए और आगे भी हालात क्या करवट लेंगे उसका हमें पता नहीं है और पूर्ण हौसला अफजाई की जाए, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा है कि आज कुछ ऐसे लोग भी फील्ड में आ गए, जैसे ज्योति मल्होत्रा की हम बात करते हैं, पाकिस्तान को फीड करते हैं, इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान को बता रहे हैं कि आप यहाँ पर कितने कामयाब आप रहे हैं, कितनी कैजुअल्टी आपने यहाँ पर की है। तो ये चीज़ें बड़ी मशकूक है, तो ऐसे लोगों से भी बचना है हमें, क्योंकि ऐसे लोग एक भी अगर कहते मछली तालाब में जब भी तो सारे तालाब को गंदा करती है। ये ना हो कि एक आदमी ऐसा करे तो बाकी सभी जितने भी सहाफ़ी हैं उन पर भी ऐसी उंगली उठाई जाए, तो खुदा न खास्ता ऐसा है नहीं है पुंछ में। तो मैं एक बार फिर आप सभी हजरात को मुबारकबाद देता हूँ कि गोलियों और बमों की बौछार में भी आपने अपने फ़राइज़ जो है वो अंजाम दिए, अपनी जान को हथेली पे रख करके अपने फ़राइज़ भी अंजाम दिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी हौसला अफजाई की। और अगर ये क्योंकि डिजिटल मीडिया ने हमें बड़ा, मेरे साथ मेरे सीनियर शाम साहब जो एक बहुत बड़े साथी और एक बड़े सीनियर रुकन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के, नियाज शाह साहब जनरल सेक्रेटरी, अमीन जी कदावर जर्नलिस्ट, खजूरिया साहब क्राइम रिपोर्टर और बाकी बहुत कुछ साफत में देखते हैं, प्रदीप जी जो एक पुराने साथी हैं, और हमारे साथ यहाँ पे जंगीर शेख जी जो बहुत देर से साफत में काम कर रहे हैं, बाकी शहजाद भट्ट जी जो कि जिन्होंने अपना साफत का मिशन बहुत पुराना शुरू किया, और हमारे बीच में हमारे एक बहुत प्यारे महबूब साफी हमारे अनुभव मिश्री जी जो कि एक बड़े लर्न जर्नलिस्ट हैं, बाकी मेरे पीछे निपन खजूरिया जी जो कि काफ़ी देर से एक यंग साथी हैं जो साफत में काम कर रहे हैं, मेरे पीछे मेरे अजीज निकनेम बलविंदर जी जो कि साफत में अपना कदम जिन्होंने रखा और बड़ा तेजी से चल रहे हैं, और साथ में एक अच्छे साथी जो जिनको देख रहे हैं परविंदर जी, और मेरे एक बहुत पुराने साथी आज तक के और बाकी भी उन्होंने नेशनल लेवल के चैनल्स के साथ काम किया और अभी भी कर रहे हैं, सरदार मनजीत सिंह जी, और राकेश जी, राकेश शासन साहब जो कि आपके जाने पहचाने प्यारे एक साथी हैं ऊंच में, और बाकी कुछ लोग जो हमारे साथी रमेश बाली जी और एक सीनियर साथी हैं हमारे, साथ में मुनीश जी बड़े सीनियर साथी हैं हमारे, टंडन साहब जो कि जम्मू में मसरूफ है साफत की वजह से वो भी नहीं पहुंच पाए, और वो भी एक अच्छे एक साथी हैं हमारे पुंछ के, साथ में ईश्वर भट्ट साहब जो कि मंडी में आज के ही
मसरूफियात थी उनकी, वो नहीं पहुंच पाए। हमारे चन्नी जी जो कि एक अच्छे साफी हैं, सब लोग जानते हैं उनको। दानुज शर्मा जी जो कि साफी हैं, हाँ, महमूद कोहली साहब, ये सारे लोग और भी बाकी लोग हैं तो शायद किसी वजह से मसरूफ थे और उनके जवाब मिले कि हम किसी वजह से पहुंच नहीं सके। बाकी हम आज की इस महफिल में पूरे शामिल हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट के साफी, जिनका मैं बहुत साफी हैं हमारे और सीनियर साफी हैं, बड़ी देर से हम लोग उनके साथ चल रहे हैं, वो हमारे साथ चल रहे हैं। और मैंडर के हमारे बानी साहब, हमारे नाज़िम जी, राय साहब के भाई साहब और बाकी और भी, हमने अपने साफत के फर्ज के अलावा जो पर्सनल हमारा फर्ज था उसको भी हमने निभाया। मैं उसके लिए इन सब साफी भाइयों को सैल्यूट करता हूं। खुदा ने, वाहिगुरु ने, भगवान राम ने, अल्लाह ने इन सब की जिंदगी बख्शी उस दौरान में। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्कुल नजदीक से शेलिंग का सामना किया। शायद वो अगर शेल कहीं हमें लग जाते तो शायद आज हम भी इस महफिल में ना बैठे होते। तो ये सब चीजों को देखते हुए साफी भाइयों ने जो इस सिंदूर ऑपरेशन में काम किया और आज जो हमारी नजरों के सामने सिंदूर ऑपरेशन में हमने देखा, उसको देखते हुए मुबारकबाद देते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ को। मैं पर्सनली अपने अल्फाजों में ये चीज कहूंगा, वो जो सारे साफी भाइयों ने देखा हर कदम पे, डिप्टी कमिश्नर पुंछ और उनकी टीम, एसीआर, एडीडीसी, तहसीलदार, बाकी जो रुकन थे, एसीडी, ये लोग उस वक्त इन पुंछ की गलियों में, पुंछ के शहर में, महंगल में, सुरकोट में भागते हुए देखे गए कि जगह जगह पे जाके लोगों का पता कर रहे थे। जो लोग माइग्रेंट हुए उनको सुरकोट के अंदर इन्होंने माइग्रेशन कैंप पे रखा। हम इनको भी सल्यूट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी कुंडल साहब को, और उसके साथ एसएसपी पुंछ का जो रोल रहा उनकी पुलिस की टीम का। एसएसपी पुंछ को भी इस शहर के अंदर जख्मियों के साथ चलते हुए और उठाते हुए इनकी टीम ने उस वक्त, जिसमें साफी लोग हमारे उस वक्त अपना शूट कर रहे थे, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, डीसी, एसएसपी और एसएसपी साहब का जो रोल रहा वो भी हमसे छुपा नहीं है। एक बहुत बेहतरीन रोल था जो हर एक पुंछ का शहरी इस चीज को सैल्यूट करता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल था, उसके साथ हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो यहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके पास था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपनी, मैं ये कहूंगा कि जो एक्सपीरियंस था उससे ज्यादा काम किया जख्मियों के लिए। जो उनको दवाई दारू जो उनको जरूरत थी, एम्बुलेंसेस का अरेंजमेंट, वो भी सैल्यूट के काबिल है। बिजली डिपार्टमेंट, पानी डिपार्टमेंट, महकमा बिजली डिपार्टमेंट ने फौरी तौर पे यहाँ पे उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी को बहाल किया। साफी लोगों ने इसको भी हाईलाइट किया। ये हमारे साफी लोग पूरे कंप्लीट सिंदूर ऑपरेशन में, जब तक शाम को डिक्लेयर हुआ सीज फायर, उसके बाद भी लोगों के तासरात लिए जगह जगह पे जाके और उसको हाईलाइट कराया। हम सैल्यूट करते हैं पुंछ के साफी भाइयों को कि वाकया इस मुल्क की इस जो मैं कहूंगा कि एक ऐसी कड़ी थी, ऐसा वक्त था कि उस वक्त में अपने फर्ज का पूरा पहचान दी, अपनी साफत को साथ में रखा और साथ में एक शहरी बन के भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ
पूरा ताउन दिया। और मैं सैल्यूट करता हूं हिंदुस्तान की आर्मी को, खास करके पुंछ ब्रिगेड, केजी ब्रिगेड, सुरकोट ब्रिगेड, बीजी ब्रिगेड, कि हमारे फौजी भाइयों ने जितना उनसे हो सका उससे भी ज्यादा उन्होंने पुंछ के लोगों को सेफ्टी देने की कोशिश की इस दौर में, चाहे वो हमारी आरटी थी, चाहे वो हमारी इन्फेंट्री थी, बीएसएफ थी, पुंछ के अंदर बाकी फोर्सेस थी, ये सब लोगों ने काम किया। यह भी, इनको भी हम सैल्यूट करते हैं। आज इसी के लिए हमारे साफी भाइयों ने एक अपना फर्ज समझा कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट वो अपने लेवल पे बहुत कुछ करते हैं, सिंदूर ऑपरेशन के बाद उन्होंने किया भी है, लेकिन हमारा एक अपना फर्ज था कि हम सब लोग आज इकट्ठे मिलके इस चीज को दोहराएं, इस चीज को याद करें जो ये 1-1.5 महीना पहले हमारे इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर ये वक्त गुजरा। और जिन जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन की, हमारे साथी भाइयों ने, इनको बैठ के एक कप चाय इकट्ठा पिया जाए और इनको एप्रिशिएट किया जाए, ताकि ऐसे ही आने वाले वक्त में भी कभी कोई नेचुरल डिजास्टर हो या कोई कभी ऐसे हालात बन जाए तो ये लोग उसी तरीके से भरपूर देश की सेवा में, एडमिनिस्ट्रेशन को, फौज की सेवा में और देश के जो ये हमारा इलाका है पुंछ, इनके शहरियों की सेवा में उसी तरीके से अपनी साफत को भी जिंदा रखेंगे और अपने फर्ज को भी जिंदा रखेंगे। मुबारकबाद है आप सब भाइयों को कि आप लोग हेल्दी जर्नलिस्ट हैं। मैं आज आपको एक खिताब देता हूं कि आप लोग पुंछ के हेल्दी जर्नलिस्ट हैं। आप में येलो जर्नलिज्म नहीं है। लेकिन मैं एक चीज इस स्टेज के राइज जरूर कह देना चाहता हूं कि हमने पहले भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करी है, आज भी कर रहे हैं कि कोशिश की जाए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पर जरूर सोचे कि कहीं येलो जर्नलिज्म भी पुंछ के अंदर आ चुका है, उस पर जरूर चेक एंड बैलेंस किया जाए। जो लोग देश की वफा के साथ ना चलें, जो लोग कौमी यकजहती भाईचारे के लिए एक खतरा बन जाए और एक सोशल मीडिया पे अगर कुछ ऐसा गलत काम हो जिसमें पुंछ के लोगों के लिए या मुल्क वासियों के लिए कोई खतरे वाली बात हो तो उसको जरूर चेक किया जाए। आजकल सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बहुत लोग फील्ड में आए हैं या आएंगे, इन पर जरूर चेक किया जाए। हम जो लोग इस देश के लिए या साफत के लिए, हेल्दी जर्नलिज्म के लिए काम कर रहे हैं, जो हम आज यहां पे बैठे हैं या जो नहीं भी आए यहां पे, इस पुंछ के अंदर बाकी लोग भी कहीं अगर काम कर रहे हैं, अगर वो साफत के लिए, देश की यकजहती के लिए हाईलाइट कर रहे हैं, इस खिते को हाईलाइट कर रहे हैं, इस यहाँ के लोगों की जनरल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जो लोगों प्रति या गवर्नमेंट की जो हमारे लोगों प्रति जो डेवलपमेंटल काम है, अगर उनको हाईलाइट कर रहे हैं तो हम उनको जरूर सैल्यूट करते हैं कि वो सही साफत कर रहे हैं। अगर कोई लोग, कुछ लोग अगर साफत को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको कभी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ना हमारी एसोसिएशन करेगी, ना प्रेस क्लब पुंछ करेगा, और ना ही मैं ये तवक्को रखता हूं, उम्मीद करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी इनको वॉच करेगी और चेक एंड बैलेंस जरूर होना चाहिए और होगा। आज के इस एक छोटी सी जो एक थैंक्स की मीटिंग थी, जो देश पुंछ वासियों प्रति, जहां की एडमिनिस्ट्रेशन प्रति,
यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन प्रति, यहाँ की फौज के लिए और यहाँ के साथी भाइयों के लिए जिन्होंने इस सिंदूर ऑपरेशन में एक ऐसा काम किया कि आज पूरा देश उनके साफत को याद कर रहा है। और आप लोगों ने ग्राउंड रियलिटी को पूरे हिंदुस्तान के चैनल्स पे दिखाया, पूरे हिंदुस्तान की अखबारों पे दिखाया। ये शाबाश आप लोगों को है कि आपने जान की ना परवाह करते हुए भी इस सिंदूर ऑपरेशन में शाना बिशाना देश के साथ चले। आगे भी अगर कभी ऐसा वक्त आएगा, हम सब लोग कसम ले रहे हैं और हमारी ये कसम है कि इसी तरीके से हम अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने पुंछ के लिए, अपने पुंछवासियों के लिए काम करते रहेंगे। मैं इतने में ही अपनी अल्फाज यहीं पे खत्म करता हूँ। आप इसके बाद हमारे सीनियर साथी एडवाइजर हमारे जो साफत के हैं जनाब प्रदीप खन्ना साहब, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो भी अपने जो अल्फाज हैं रिगार्डिंग सिंदूर ऑपरेशन एंड द वर्किंग स्टाइल ऑफ द जर्नलिस्ट और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया इस इलाके के लिए उसके बारे में कहें। थैंक्स। तो एसएसपी साहब के साथ हमारे शौर्य चक्कर एएसपी मोहन शर्मा जी, उनके साथ नीरज जी डीवाईएसपी हेडक्वार्टर और डीवाईएसपी डीआर और एसएचओ राशिद साहब, इन लोगों का भी सल्यूट है। अब मेरी गुजारिश है हमारे सीनियर साथी, हमारे बड़े सीनियर रुकन एहतशाम जी, वो कहेंगे वोट ऑफ थैंक। उसके बाद 2 मिनट के लिए हमने मौन रखना है। जो लोग शहादत पा गए हमारे देश के अंदर इस ऑपरेशन सिंदूर में, पुंछ के अंदर, उनके लिए, या उसमें कोई जो जर्नलिस्ट बरादरी है उसमें अगर कुछ मतलब जैसे हमारे सीनियर साथियों ने भी बात की कि इस तरह से कुछ लोग इंटर होते हैं, तो उस पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने नज़र रखी है। हमें उम्मीद है आइंदा भी रखेंगे। और हम ये जो है एक तहैया भी कर रहे हैं जो अक्सर हमारा रहता है कि हम मिलजुल कर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो एथिक्स हैं, खासतौर पर जो सहाफ़त के एथिक्स हैं, उनको फॉलो करते हुए हमने आगे भी काम किया है, आइंदा भी इंशाअल्लाह करेंगे। और पब्लिक के हित में, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरक्की के लिए जो काम होंगे हम इंशाअल्लाह उसमें बढ़ चढ़ कर हाथ उसमें योगदान देंगे। और अगर कहीं हमें लगेगा कि पब्लिक डोमेन में या पब्लिक के लिए कोई ऐसी चीज़ है जो सही तरीके से नहीं हो रही है, तो हम वो भी मंजर यहाँ पर लाते हैं, लाए भी हैं, और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा बड़ा साथ भी दिया है, उन कमियों को भी पूरा किया है। तो आप सभी का एक बार फिर बहुत शुक्रिया। परेशानियां आ रही और अस्पताल वाले बेचारे, हमारी बहनें, हमारे जो वहाँ पर मुलाजिम हैं, दिन रात लगे हुए काम कर रहे हैं, कम से कम उनको उसके लिए तो शाबाशी बनती है। तो मुझे क्योंकि वोट ऑफ थैंक ही करना है, मैं अपनी तरफ से आप तमाम हजरात का एसोसिएशन, चाहे वो प्रेस क्लब हो या डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन हो, की तरफ से आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि मुख्तसर सी कॉल पर आप तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए। ऑपरेशन सिंदूर एक कामयाब ऑपरेशन रहा, उसमें हम अपने तमाम फौजियों को, पुलिस अफसरान को, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को सल्यूट करते हैं और दुआ करते हैं कि हम लोग इसी तरह मुत्तहिद रहें और मुल्क के लिए काम करें। शुक्रिया।